इन्होंने कहा कि आओ भैया पहला राउंड लगाओ कुश्ती का, तो ये अलग कर रहा है। वो अलग मजा उसी में तो मजा आता है। और वो आया, वो रेत का ऐसा बना रहता है पूरा, देखा तुमने कुश्ती में? देखा है। रेत का वो बालू रेत का बना रहता है वो गाँव में अखाड़ा ऐसे बालू रेत का पुराना मिक्स करके। हाँ, गाँव के खड़े हुए हैं और वो बस लंगोट पहन के आते हैं, वो बाकी कुछ नहीं रहता उनके पास, पूरा सुल्तान रहते हैं पूरे। क्या हुआ, ये कुश्ती दिखा रहा है, उसको ऐसे करने लगा फिर उसको आने के लिए, और उसने कुछ भी नहीं दिखाया बेचारे। वो आया और उसने बॉक्स पटक दिया उसके दोस्त आया उसको, और उसको यहाँ मतलब पकड़ा कैसे ही बहुत पहलवान। हाँ पहलवान तो देख के दंगरे गए, और वो संभले फिर वो उठा के बहुत फिर वो फिर पटक दिया उसको, और फिर वो संभले उसने कहा, उसने गला पकड़ा फिर फेंक दिया उसको, मतलब उसने 4-5 बार उसको ऐसे पटका उसको। अब वो इतने राउंड रहते हैं कुश्ती में, तुम ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल सही है, उसे नाटक नहीं किया जाता, उसे पटकने शुरू किया आते भाई मैं तो देख के और कोई ताली भी लगा। तो पहलवान फेंकता तो ताली बजा। हाँ जी, नहीं यार नो ये क्या होता है? क्या चीज़ आप वो टिपिकल भाषण बता रहे हैं, इस तरह भाषण बताओ। 3 बार पटका उसको। हाँ। और वो इतने में तो जो रेफरी होता है वो आ गया, उसने बलराज पहलवान ने उसका हाथ उठा दिया कि जीत गया बिना कुछ, उसने एक बार भी नाटक नहीं किया उसने। वो तो काम किया अपना तुझे। ऐसे दाव मैच देखे मुझे। इसलिए बोलते ज्यादा गुरूर और घमंड मत करो, गुरूर मत करो अपने आप। अरे उसने तो कोई टाइम ही नहीं दिया इतना सोचने का भी। आया और 3 पटकनी मारी उस तरह। अब जय तेरे भी। हाँ। अच्छा, उसने ऐसे एक बार भी नहीं किया उसने। वो बजा रहा था ना जंगा उसकी, सब साइड रह गए। उसका मुंह जरा सा हो गया यार, साला क्या मतलब मेरी बेइज्जती हो गई और ठोकर हाथ में दिखा रहा था डोले सोले यार। नहीं ऐसे होता है, हिम्मत तो करो तुम यार। अंदर हिम्मत होना चाहिए और क्या। अच्छा, ये ऐसे लोग होते हैं। मेरे एक दवाई की कंपनी में हम सैंपल बेच देते थे MRP पे, तो एक बार मेरे सैंपल पड़े मेरे पास बहुत सारे, कम से कम 10-12-15 हज़ार के। मैंने बोला मेरे दोस्तों को, नहीं यार सैंपल बेचना है अभी, वो अवैध काम रहता है। बोले यार मैं तुमको बहुत जेन्युइन बंदे का नंबर देता हूँ, तो सब सैंपल खरीद लेगा। भाई सैंपल बहुत ज़्यादा है, बहुत 10-12 हज़ार बहुत होते थे उस टाइम पे, आज से 20-22 साल पहले, 25 साल पहले। तो ठीक है भैया भेजो, नंबर दिया उसने। सैंपल बोले यार सर आप इसमें अपना तेरे होटल में आ जाइए, ये अपना होटल में जाइए। कहाँ पे? बोले ये सरटे बस स्टैंड, अपना होटल है वर्धन में, उधर मैं गया हूँ। तो मैं सोचा कि क्या सैंपल भेजने वाला मतलब बंदा बड़ा दमदार होगा, इसके जैसा अपने युवराज के जैसे बंदे में खड़ा बंदे से देखा था मैं, आप ही का नाम अर्जुन नहीं क्या ऐसे मुझे भी लगा मैंने कि यार गलत एड्रेस दे दिया। वाइन पीता है उससे पूछा उसको, लेकिन खाना तो खाती हूँ, लेकिन मैं तो खाता हूँ, लेकिन तुम्हें देखा मुझको तुम खाता हूँ। समझ गया। बोले हाँ ये कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा वो भी बड़ा ऐसा नहीं था कि
डायलॉग में तो वो भी वो बिल्कुल प्राण था वो। हाँ बोला कि हाँ सब बोलते हैं इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू मी। आपकी उम्र क्या सही है? मेरी कुछ होगी 36-37 साल। बोले नहीं 23 साल। तो मेरे को हासिल कर लिया तुमने इससे बड़ा। तजुर्बे को हुआ कि आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं क्यों मेरे लिए। लेकिन चल काम की बात कितने के सेक्शन में 12-15 हज़ार रुपये देंगे मेरे 15 हज़ार दोस्त उठा के तो उसने 15 हज़ार रुपये दे दिए कि कुछ पूछे ही नहीं कहाँ सैंपल है क्या देखना है। तो मैंने बोला उसको कुछ पूछ दे मैं कि भाई सैंपल शायद कुछ कम के भी होंगे। मैं डर गया उससे। मैंने कहा भैया से 15 हज़ार रुपये मुँह पे मार दिए अपने और मान लो सैंपल 11,000 रुपये की निकले। तो मैंने बोला कि सर थोड़े कम भी हो सकते हैं। तो बोला अगली बार दे देना। तो बड़ा खतरनाक बंदा आ गया। तो जाइएगा नहीं आप सिस्टम आप चले गए। डर गया। अपना बार होटल अपना बार नाम है उसका। शराब भी मिलते हैं। तो डरने वाला का बात ही कर रहा हो। हाँ सर। अच्छा फिर मैं सर बोलना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे तो रोंगटे खड़े होने लग गए ना कि वो मामूली चीज़ नहीं कि उस पहलवान मैं पहलवान और वो मुझे ऐसे ही पटकनी मारने वाला तो मैंने तो ऐसी कुश्तियाँ देखी थी ना पहले जिनमें जो बिल्कुल घबरू जवान दिख रहा है वो ठोक के जा रहा हो। हाँ मैं बिल्कुल बल्ले बजा रहा हूँ और वो पटकने के लिए तैयार बैठा है तो। हाँ जी वैसे एक बार स्टार्ट कर दो मैं दूसरा लैपटॉप आपको कल लेके जाऊँगा उधर से ठीक है। तो अभी कर लो फिर अभी कर लो काम कल फिर सिस्टम दे दो लैपटॉप या फिर मुझसे अभी आके लैपटॉप ले जाओ जैसा ठीक लगे। अरे आ जाओ अब तो कहाँ की बात करना है। अरे आ जाओ सब कर लेना लैपटॉप लेके जाओ उसकी ऐसी चीज़ में डाल देना ले जाने मैंने बोला नहीं खाना खाइए आप खाना भी बिल्कुल लजीज जो सबसे महंगा खाना खाना होगा वो बोल रहा है और अपनी हैसियत नहीं थी खाना खाया नहीं इसमें भी खाना खाया बोले मैं आपको ज़्यादा खाना खाता हूँ इससे इतना क्यों ऑर्डर कर दिया आपने तो आप तो खाते हैं ना अभी थोड़ी मेरे को बोला तो जी भर में खाना खाया और पैसे लेकर बड़ा खुश होकर जा रहा था उसमें आया एक शब्द भी नहीं बोला सारे सिंपल लेके चला गया कितने के हैं कितने के नहीं हैं। मैं उसको बोला मैं कि सब कुछ कम होते तो भरपाई कर रहे बाद में कर लो इसलिए दिक्कत रहते ना दिखाते नहीं होता। क्या चाहिए पेंशन और कुछ लोग दिखावा में जी रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं उज्जैन में हॉस्टल में मेरे पास ऐसी कहानियों का पूरा भंडार है। हम उज्जैन में हॉस्टल पढ़ रहे हैं अब क्या वहाँ पे एक जगह नाथ झील कोठी पैलेस के पास में तो क्या वहाँ हॉस्टल बने हुए बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्टल। अच्छा एक हॉस्टल में 200 लोग उज्जैन में उज्जैन तो वहीं मेरे भैया खा रहा था। अब क्या वो सुबह से अच्छा वहाँ पे तो ऑटो वाले जाते ही नहीं थोड़ा सा ग्राउंड पड़ा हुआ है जैसे कॉलेज में ग्राउंड पड़ा हुआ था तो गवर्नमेंट के हॉस्टल है हाँ प्राइवेट नहीं तो मैदान में बनाती हैं वो लोग खाली। हाँ बहुत बड़े बड़े हॉस्टल बनाती है गवर्नमेंट तो वो बंदे आए आके सुबह से हॉस्टल में सब कोई अच्छा लड़के खुले लड़के बिल्कुल ऊपर पाँव रखे नीचे सब लेटा रखा है पढ़ रहे हैं शीर्षासन में समुद्रासन में पढ़ रहे हैं मतलब उनका पढ़ने का ऐसा है कि रात भर किताबों से नहीं हटाना बड़े डेंजरस का। और वहाँ पर क्या हुआ कि सर वो जो सुबह ऑटो रिक्शा वाले थे तो हॉस्टल वालों को छोड़ते नहीं उनको हॉस्टल वालों में बिठाते आते। अच्छा क्यों नहीं बिठाते पैसे वैसे नहीं देते दे तो ठीक नहीं दे तो ठीक उनकी मर्जी। अब भैया उज्जैन रात को 2:30 बजे पड़ गए और सर हम सोचे कि यार कुछ बस में से टेम्पो वेम्पो मिल जाए तो हम चले जाए लेकिन मिले नहीं। सुबह 5:30 बजे काटते 5:30-6 बजे काटने वाले थे कहाँ के लिए अभी छोड़ दिया कितने पैसे लगा बोले 70 रुपये उनको वहाँ पे लाया और हॉस्टल के वहाँ पर पहुँच गए थे 20-25 मिनट
हमारे और उससे बड़ी बहस कर लगे क्या बिल्कुल नहीं 70 बोल रहे 120 रुपये ले रहा है बिल्कुल कोई पहले बोल देता है कि आना है वो बहस करने लग गया वो ऑटो वाला पहले ऑटो वाले बहुत इज्जत करते थे आजकल रेपिडो के कारण में भाव बढ़ गया बेचारा अब उसको 2-3 लड़के आए बोलते हैं और जब मार दूंगा तेरी माँ का तेरी बहन का और उसको कॉलर पकड़ रहे उसको मार नहीं रहा उसको तो जैसे ही करते हैं चमकाते ना तेरी माँ और उसको समझा क्या ऐसे ऐसे बंदे से बोले से मार ही रहा उसको और बोलता है क्या समझ रखा है भाई यूनियन ऑटो वालों की वो भी वो मालूम उसको कि मारने वाला कोई है नहीं, वो भी ताव खरा बिल्कुल एकदम और वो भी गबरू जवान अपना और मूछ बड़ी बड़ी और कुछ बोले समझे हुए ठंड के दिन थे ऐसे बहस करते करते उसने बोला नहीं भाई पैसे तो पूरे 120 रुपये लगेंगे मैं छोड़ने वाला नहीं सामान नहीं हटाओगे आप ऑटो में से हॉस्टल के लड़के था 3-4 और आ गए तुमने बोला अरे तेरी माँ का तूने हॉस्टल क्या समझ रखा हमको तो बोला भाई चुप रहे और खूब अच्छी बहस चलती थी इतने में क्या हुआ कि सटाक से किसी ने उसके सर पे ऐसे फटाक से मार दिया फंटे ऑटो वाले के लकड़ी हाँ ऑटो वाले ने लकड़ी का फट्टा लेके उसके सर पे फटाक से दिया ये किसने मार दिया आके इसको घबरा गया उसके सर में खून खराबा हो गया पूरा और वो एक लड़का था वहीं पे उल्टी चड्डी और उल्टी टी शर्ट पहन के वो उसके के लड़का था सीनियर में उसके हाथ में था जब मारा छोटे में रात भर से सो रहा है बेंच पे 1 घंटे से कह रहे हो कि मारो 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 नहीं मार दे रहे अगर दिमाग खराब करिए नहीं मार दिया तुरंत मार दिया उसको सब फटाक से उसमें भी दी दो उसमें भी दिए और उसको तो उसकी नींद खुल गई यार वो ये दिमाग खराब हो गया सिर जाग के आए उसने बोला कि खून खराब है इसमें पिक्चर लगते वो लग गए एक ने आके बोला कि इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा तूने सर में मार दी फटाक से उसकी तो कमर में उसने मार दी तो ही जा रहा वो जितने आए पड़ा थोड़ा तो उसमें दिए गए और वो माने ही नहीं फिर उसको तो बड़ी फुर्ती थी उसमें अकेला था अरे सीनियर उसको मार भी नहीं सकते 3-4 में उसको जमा दी उसने और उसने बोला कि सुन रहे कि मेरे जूनियर पिट गए तेरे चक्कर में 4-5 तू निकल ही नहीं यहाँ से उसको बोलता है उसको ऑटो वाले तो मर जाएगा आराम खोर आए मेरे बच्चों को मार दिया फिर तेरे चक्कर में देखी बहन का देखी और फिर आया तो समझ गया ऑटो वाला वो जो भागा ऑटो लेके वहाँ वो थोड़ी दूर जाके उसको ऑटो पलट गया ये जो दौड़ा उसके पीछे उसको ऑटो पलट गया तो भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा तेरी माँ का कुछ बोल के भागा होगा वो अरे कुछ नहीं बोल के भागा था वो तो जान बचा टूटे गए अब तो ये उसको जाके बोलता है तो वो आदमी सही है और क्या ऑटो उलट गया मेरे से हो गया वैसे हो गया तो बोले साले छूट गए तो इनका सामान तेरे ऑटो में लेके भग दे रहा था क्या सामान नहीं निकाला था उसमें सब बोले तो सामान लेके चोरी करता है सारे आराम को अरे बोले चोरी में ऑटो का किराया नहीं दिया मुझे मारा ऊपर से मेरे चोर ऐसा सामान ले लो हाथ जोड़ तेरे पड़ते हैं थोड़े इसके तो जिसको गरज ना होता है ना वो जिसको देना होता है ऊपर वाला तो छप्पर फाड़ के देता है वो गरजने वाले गरजते रहते हैं जा रहा है जा ये तो अभी मेरा कहाँ गया आओ सुबह के आओ दरबार है ये कंपनी के अंदर लगता है